ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟਸ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਲੂਸ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਲਸੇਲ ਮਾਰਕੀਟ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟਸ ਤੇ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟਸ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਛਪੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। सर, मुद्दा कुछ इस तरीके से है कि गांधीनगर बाजार के अंदर एक दुकानदार लेडीज़ पैंटी सेल कर रहा है, जिसके ऊपर प्रिंट सिखों के धर्म का खंडा साहिब का जो चिन्ह है उसको प्रिंट करके बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वो सेल आउट कर रहा था। तो ये बात आज से कुछ टाइम पहले हमारे एक सिख समुदाय के एक सिख वीर जी ने उनको जाकर के 4-5 दिन पहले जाकर के समझाई थी कि वीर जी, आप ये जो करने जा रहे हो, ये जो सेल कर रहे हो आप दुकान पर रख करके, ये टोटली रॉन्ग है, इलीगल तो है ही ये, और ये साथ ही साथ सिखों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा। उन्होंने उस दिन उनको समझाया, उन्होंने 5-7 मिनट के लिए उस प्रोडक्ट को अंदर रख दिया। उसके बाद आज फिर से जब वो दोबारा गगनदीप सिंह रिंकल पाजी के साथ उस दुकान पर पहुँचे तो वो देख कर के हैरान हो गई कि वो जो पैंटी थी वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिस्प्ले पे लगी थी, जो कि बहुत विजिबल चीज़ थी कि आता जाता कोई भी उसको गौर कर सकता था। कल पाजी और बाकी सब ने मिलकर के उनसे बड़े सहज तरीके से दरख्वास्त करी कि आप इस प्रोडक्ट को उठा करके या तो अंदर कर दो या सेल करना बंद कर दो। उन्होंने इनकी कुछ सुनने की जगह इनके आगे सिख रिलीजन को लेकर के, गुरु साहिबों के लिए जिन्होंने बहुत सारे बलिदान दिए, उन सबको लेकर के कुछ गलत वाक्य, कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लग गए और सरदारों को लेकर कुछ ऐसे वाक्य कहे जो मैं अभी यहाँ पर नहीं कह सकती। अब क्या एफआईआर हुई है? सर, एफआईआर प्रोग्रेस है। अभी तक एफआईआर की कॉपी, हम शाम से खड़े हैं, हमें एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है, बट हम बहुत देर से यहाँ पर खड़े हुए हैं। हमारे हाथ में भी एफआईआर कॉपी नहीं है। एफआईआर नंबर हमें मिल चुका है, जो कि मैं रिवील नहीं कर सकती अकॉर्डिंग टू लॉ, तो हम लोग उसको रिवील नहीं करेंगे। बट जैसे ही हमारे पास एफआईआर की कॉपी आएगी, बट एफआईआर के कुछ सेक्शंस हमें पता है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। सेक्शन 295A अपना आईपीसी का और 506 धारा, सिर्फ ये धाराएं हमें बताई गई हैं। अभी एफआईआर की कॉपी हमारे हाथ में नहीं आई और टाइम होने चला है करीब 10 बजे। हम लोग 6 बजे की अपनी रिटर्न कंप्लेंट इनको देके हट चुके हैं। अभी तक हमें वेट में ये रखा गया है। मांग क्या है? सर, हमारी भी मांग ये है कि सिख धर्म को हर बार टारगेट ना किया जाए। सिख हमेशा चुप नहीं रहेंगे। आप जब भी सिखों को चाहोगे किसी भी चीज़ से पिंच करेंगे और आप वापस में आकर के ये सोचो कि हम सिखों से माफ़ी मांग लें और वो सिख उनको माफ़ कर दें, तो सर माफ़ करते करते सिख अपने बलिदान दे चुके हैं। अब इससे ज़्यादा हम लोगों से और नहीं होगा। हम कानून से यही डिमांड चाहते हैं कि जो बनती धाराएं हैं उनको धाराओं को लगा करके हमें कानून से न्याय की उम्मीद है, ताकि इस सब क्राइम को यहीं पर रोक दिया जाए, और अगर इस प्रोडक्ट को कोई बना रहा है तो उसको भी यहीं रोक दिया जाए। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਕਸੈਸਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਅੰਡਰਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਥਿੰਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਿੰਕਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਹਟਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਵੇਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੀਸ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੀਸ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ बुला ला, तो ला के नहीं आया। तो अब क्या हो रहा है थाने में? एफआईआर दर्ज कराई है, उसके खिलाफ हमने कंप्लेंट करी है। देखिए, चिन्ह जो मिले ना, मैंने शायद रुमाल के ऊपर देखे जो चिन्ह मिले हैं। फर्स्ट टाइम जब जगजीत जी हमारे पास है, जब उन्होंने चीज़ हमसे डिस्कस की ये प्रॉब्लम है, तो साथ साथ दुकान पे पहुंचे, डिस्प्ले के अंदर वो चीज़ उस बंदे ने लगा रखी, जबकि उसको अल्टीमेटम दे के आए थे 25 तारीख को, इस चीज़ को हटा लो। यानी इंटेंशन से उस चीज़ को किया, ये बदनाम करने के लिए सिख धर्म को बहुत कोई चैन चल रही है। इन कपड़ों के ऊपर पूरा विषय ये है कि कहाँ से कपड़ा बना,
कहाँ से कपड़ा पहुंचा, कहाँ से ये फैक्ट्री में पहुंचा और वहाँ से बन के कौन सा सेल्समैन जो इन तक सप्लाई कर गया। बात सिर्फ इस दुकान की नहीं है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है गांधीनगर। इस दुकान पे नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ ये माल बिका होगा। उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने, तफ्तीश के लिए हमने बोला है पुलिस को, और FIR अब हो रही है और पूरी तफ्तीश के अंदर होगी कहाँ से बन के और कौन सी मार्केट से आया कपड़ा ये।